ये मैंने अपने 6 इंच के टिन में मैंने अपने केक को बेक किया। मुझे बटर स्कॉच केक बनाना था और हाइटेड में बनाना था, तो इसीलिए मैंने इसे 6 इंच के टिन में बेक किया है। हाय एवरीवन, आज हम लोग चलिए सीखते हैं क्रिकेट थीम केक का। मुझे ऑर्डर आया है ऑर्डर तो नहीं आया था, मतलब मुझे ऑर्डर आया था 2 पाउंड का बटर स्कॉच केक बनाने का। तो फिर मैं इसके पहले ऑलरेडी 2 केक कंप्लीट कर चुकी थी, ये मेरा तीसरा था। और जब तक उन्होंने मुझे कस्टमर ने कहा था 2 पाउंड का बटर स्कॉच केक बना दीजिए, उनका कोई भी ये नहीं था कि आप ये बनाओ चाहे वो बनाओ। उनके बेबी बॉय का बर्थडे था, तो उन्होंने बोला था बना देने के लिए। तो मैं सोची कि क्या थोड़ा हाइट में बना दूं, क्योंकि बॉय के बर्थडे के लिए ना, मुझे सच बताऊं तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या डिज़ाइन दूं। प्राइस भी कोई कुछ सेट नहीं था कि मुझे कितना लेना है। तो मैं ये केक बना रही थी पहले, तो मैं सोची कुछ हाइट में बना करके देती हूँ। अगर आपको हाइट वाला केक बनाना रहे तो आप क्या करो, अपने केक टिन का साइज को छोटा कर दो, तो उससे आपका केक हाइट में हो जाएगा। और मैं ये फ्रॉस्टिंग में चिक्की डालती हूँ। मुझे बटर स्कॉच केक के साथ ये ना बहुत अच्छा लगता है खाने में। और मैं सारे के नहीं, सारे तो नहीं बोलूँगी मैं, प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। जिनका जैसा प्राइस रहता है उस हिसाब से मैं ये ऐड करती हूँ अपने केक में। और मैं अच्छे से ये आइसिंग कर मतलब फ्रॉस्टिंग करके और उसके बाद क्रम कोटिंग करके और फ्रिज में रख दी थी सेट होने के लिए। फिर मैं उनसे पूछी कि उनका बॉय मतलब बेबी बॉय कितने ईयर का है, तो उन्होंने बताया 13 ईयर्स का है। तो फिर मैं उनसे पूछी कि क्रिकेट थीम बना दूँ, तो उन्होंने बोला कि जो आपको सही लगे आप कर दो। तो जब आपको कस्टमर की तरफ से ये सिग्नल मिल जाए कि आपको जो सही लगे वो आप करो, तो फिर बात ही क्या है। आप आराम से अपने केक को बनाओ और आप बेटर से भी ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करो। तो जैसे मुझे प्रिंट आउट निकलवाना रहता तो उस केक का चार्ज अलग हो जाता है, क्योंकि प्रिंट आउट निकलवाने के बाद वो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे प्रिंट आउट का चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं उस हिसाब से चार्ज करती हूँ। बट ये मेरे पास ऑलरेडी पहले से था कुछ, तो उस हिसाब से मैंने इस केक का चार्ज किया था अपने कस्टमर से, क्योंकि बिना बोले आप किसी का उतना बजट तो बढ़ा नहीं सकते हो। उन्होंने बजट का कुछ बोला नहीं था, उन्होंने बस बोला था कि आपको जो सही लगे वो कर दो। बट फिर भी मेरा अपना भी ये है कि मैं बिना बोले किसी का भी बजट ज़्यादा नहीं बढ़ाती हूँ। तो जैसे क्या 550 का ये केक मेरा मुझे देना था, तो मैंने उन्हें 600 का ये केक दिया था। मैंने 50 रुपीज़ उनसे एक्स्ट्रा चार्ज किया था। तो मैं इस सिचुएशन में फॉन्डेंट यूज़ नहीं कर सकती थी, तो मेरे पास ऑप्शन सिर्फ पेपर टॉपर का ही बचता है। मेरे पास ऑलरेडी था, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो उसी से मैंने केक को डेकोरेट किया और यकीन मानो फ्रेंड्स, केक का लुक बहुत ही बढ़िया आया है। आप देखना लास्ट तक वीडियो को, और इससे आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का डिज़ाइन कॉपी करो या फिर कुछ अथी करो। आप खुद से दिमाग से सोचो, आपके पास जो अवेलेबल है, जो भी प्रिंट आउट अवेलेबल है या जो भी फ्लावर या जो भी डेकोरेशन के आपके पास सामान अवेलेबल है, उससे आप अपने केक को डेकोरेट करो और वो काफ़ी अच्छा बन जाता है। और मैंने ग्रीन कलर क्रीम में ग्रीन कलर मिला करके और ऊपर मैं फील्ड का शेप मतलब स्ट्रक्चर दे रही हूँ, और ताकि लुक दे रही हूँ, ताकि ऊपर फील्ड जैसा लगे। फिर मैंने अपने क्रीम में ग्रीन कलर मिला करके ग्रास नोज़ल में से ये नीचे में ग्रास और ऊपर में भी ग्रास मैंने बना लिया था। और जैसे आपका ये सर्कल बीच में केक में ना हो, तो आप कोई कटोरा ले लो और कटोरा को रख करके ऐसे गोल बना दो। और उसके बाद जैसे आप बिगनर हो तो आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप उससे कटोरा से गोल बना दो, सर्कल बना दो, उसके बाद फिर आप ये इस तरह से डिज़ाइन दो, तो आपका परफेक्ट बन जाएगा। बट हम लोग इतने टाइम से कर रहे हैं तो भी ना हो जाता है। फिर ऊपर भी मैंने 2 लाइन किया था ग्रास नोजल से और नीचे भी मैंने कर दिया था। अब आई ये हमारा ये टॉपर की बारी। तो मैंने पहले इस तरह से लगाया, सोचा कि किस तरह से दूँ ये। मैंने मार्केट से ख़रीदा था, मतलब कि रॉ मटेरियल शॉप से मैं ये ख़रीदी थी। वहाँ आपको आसानी से मिल जाता है ये टॉपर्स, 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो इससे कि
को डेकोरेट करना आसान हो जाता है। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती हूँ। ये चीज़ जो भी मैं पेपर वाला टॉपर लगाती हूँ, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती हूँ मैं। ये मुझे 50 रुपीज़ में मिला था, तो मैं बस 50 रुपीज़ ही चार्ज किया है मैंने एक्स्ट्रा केक का। और जैसे कि अब मुझे प्रिंट आउट निकालवाना पड़ता है, तो जो जितना मैं मुझे प्रिंट आउट में लगता है बस मैं उतना ही लेती हूँ। उससे ज़्यादा मैं कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती हूँ। फिर ऊपर लुक मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो ऊपर वाले टॉपर को मैंने नीचे केक पे प्लेस कर दिया, और वहाँ पे बैट बॉल और ये बॉल मेरा एक दूसरा प्रिंट आउट का था, तो उससे मैंने इसमें टूथपिक लगा कर के इसमें स्टिक कर दिया। और देख सकते हो फाइनल लुक मेरे केक का कितना खूबसूरत आया है। मतलब 600 में ये केक बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन गया था। और फिर मैंने सामने में नाम मेंशन कर दिया था केक के ऊपर। और देखो हमारा केक कितना अच्छा रेडी हुआ है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।